जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कैनाल कैंपस स्कूल ऑफ इनेबलर्स में मौजूद हूँ एंड आज क्योंकि यहाँ छुट्टी का दिन है तो आई वांटेड टू सी कि क्या यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं और कैसे इम्पैक्ट डाला जा रहा है। तो मैं एक बंदा जो एक इम्पैक्ट में मौजूद है उससे बात करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये खड़े होते हैं। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद ज़हीर सर। मोहम्मद ज़हीर, कब से हैं यहाँ पर? मुझे सर तकरीबन 7 माह हो गए हैं। 7 माह से। तो कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है बच्चे सर। निकलते हैं यहाँ से तो क्या तंग तो नहीं करते आपको निकलते हुए? नहीं सर, कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा अभी तक बहुत तंग किया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होने देते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर साहिवाल से। साहिवाल से। लाहौर रहते हैं? जी सर। चले ज़बरदस्त। ठीक, कोई और चीज़ कहना चाहेंगे? मुझे कहना चाहते हो? थैंक यू। जानते हैं वैसे? जी सर। अच्छा, कौन हूँ मैं? साकिब साहब सर। ठीक है जी, ठीक है जी। विल कीप मूविंग एंड सी कि क्या यहाँ पर हो रहा है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस वेयर एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहाँ पर आप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का भी देख रहे हैं बिकॉज द इंटरमीडिएट एंड ऑल दैट हैपनिंग हेयर एज वेल। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंट्रेंस वी कैन सी, जिसमें आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें एक फ्लेवर नज़र आ रहा है कि क्या स्किल्स भी यहाँ सिखाए जा रहे हैं। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज़ वेल हेयर, जिसमें मेरे ख्याल में पीछे बच्चों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं। मे बी हम नेक्स्ट टाइम उसको अलग से विज़िट करेंगे बिकॉज दिस इज़ रियली अनदर प्रोजेक्ट विच वी आर ब्रिंगिंग फॉर द चिल्ड्रंस। और दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ आई थिंक बच्चे यहाँ खेल सकें, जो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट कि बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चों को एक इस तरह के इन्वायरमेंट में मौजूद हो जहाँ वो उनकी वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ पर हो सके। क्योंकि समर हॉलीडेज़ है तो आज आपको बड़ा सुनसान नज़र आ रहा है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर जो बच्चे हैं मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक उधम मचाते होंगे। ये क्या है जी? सर ये बच्चों की क्रिएटिविटी है। क्या मतलब? बच्चों ने चार्ट पेपर्स के साथ जो है ये एक फ्लावर बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये सारे ट्रीज़ पे हैं। आते जाएं जी आगे थोड़ा सा। ये एडमिन ऑफिस था जहाँ पे यूजुअली एडमिन की चीज़ें की जाती हैं। ये ज़ुहैब है जी। क्या हाल है जी ज़ुहैब, कैसे है? ये बेसिकली इज़ मेकिंग द एफर्ट्स ऑल ऑफ इट, जो कि आई थिंक सारे जितने भी रोल्स हैं, पता नहीं आपका रोल है क्या, लेकिन जो भी काम हो उसके अंदर ये फिट हैं। टीचर भी हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट भी हैं, फ्रेंचाइज को भी डील्स करते हैं, क्वालिटी को भी देखते हैं, पेशेंट्स को भी देखते हैं, खाना पता नहीं शायद वो भी देखते हैं। तो एवरीथिंग इज़ बीन। तो अंदर आ जाएँ स्कूल के। ये एक एंट्रेंस है जी। ऊपर भी दिखाया जाए कि दिस इज़ द पेंट एंड आर्ट्स सेक्शन हैपेंड हेयर। हाँ जी, आप ये क्या बिरयानी खा रहे हैं? जी सर, वो लेकर आए डब्बा और इन्फॉर्मेशन लिया थोड़ी फी के बारे अच्छा अच्छा अच्छा, चले सही है। चलो कुछ तो हुआ आज, ठीक है। और क्या जी? ये पेरेंट है हमारे एक स्टूडेंट के। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हैं? क्या है जी? हम बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? कौन आपके यहाँ पे बच्चे हैं? या जी, मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटी है मेरी, शी इज़ इन pre-9। एक बेटा है 9th क्लास में? जी 9th में है। अच्छा, अच्छा। बेटा ग्रेड 6 में है। अच्छा। और एक थर्ड चाइल्ड मेरा ग्रेड 1 में है। तो नेबलर्स ने जो आपको दावे किए थे तालीम के साथ तरबियत और वो सारा कुछ, आप कुछ समझते हैं कि उन्होंने दावे अच्छे किए थे जो कि सियासी दावे थे? नहीं सियासी नहीं थे। आई एम फीलिंग डिफरेंट विद एनेबलर्स। अच्छा, इट वाज गुड एक्सपीरियंस। सही। क्या बच्चों में तो कोई एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, कोई चेंज नज़र आ रहा है बच्चों में? जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट किया बच्चों ने। 2 महीने हो चुके हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो 2 महीने हुए हैं? जी जी, अभी 2 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, सो इट टेक्स टाइम। Yeah, it will take time, of course. बाकी कोई ऐसा फीडबैक, कोई ऐसे कमेंट्स देना चाहेंगे जो मे बी जो लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहें? जी सबको ज्वाइन करना चाहिए। इट्स ए न्यू एम्बिशियस विद माय चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आल्सो इट्स ए गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। चलो सर, ज़बरदस्त जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आते जाएँ जी। अच्छा, यहाँ पर ये बच्चों, सो बेसिकली इट्स एन एक्टिविटी टाइप ऑफ लर्निंग। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी रूम है
जिसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में ज़्यादा कल्चर प्रमोट किया जाता है, ना कि बुक्स ही सिर्फ रीड करें। दिस इज़ अनदर रूम। अच्छा जी, यहाँ क्या होता है जी? अच्छा, यहाँ क्या अर्लियर क्लास, ये क्लासरूम है जो कि प्री नर्सरी में बच्चे आते हैं जी और सर। यहाँ इस तरह से बैठते हैं। जी सर, ये इसमें आता है और वो ग्रुप स्टडी। सो ग्रुप्स में क्यों बिठाया जाता है बच्चों को? सर ये कंबाइंड स्टडी के लिए होता है और वो ग्रुप स्टडी के लिए होता है। कोई एक्टिविटी करनी हो तो देन दे विल गो फॉर देयर, और रेगुलर क्लासेस के लिए यहाँ पे। चलो जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आ जाए। तो ये माइंडसेट डेवलपमेंट रूम है या क्या है जहाँ माइंडसेट? अच्छा, ये एक और क्लास, इसमें भी एक ग्रुप कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जो है वो मिलकर काम करें और मिलकर स्टडी करें। सो दैट्स रियली गुड। 3 से 4 साल के बच्चे करें। अच्छा। और ये एक अच्छा, सही आगे आ जाए जी। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सो ये लाइब्रेरी है एंड दैट्स वेयर द पीपल आर स्टडिंग, जो कि डिफरेंट गालिब उर्दू भी पढ़ी है। सही, ठीक है। सो किस एज से किस एज तक हैं ज़्यादा यहाँ पर जो बच्चे जो पढ़ते हैं, ये किस एज से किस एज तक हैं? बेसिकली यहाँ पे क्लास अर्लियर से लेके मैट्रिक तक के बच्चे हैं, उनकी लाइब्रेरी है। कुछ एक पोर्शन नीचे है, एक पोर्शन ऊपर है। बेसिकली ये जो पोर्शन है ये क्लास 5 तक की लाइब्रेरी की जो कोर्सेज़ हैं उनकी किताबें मौजूद हैं। चलें, ज़बरदस्त। तो प्रिंसिपल भी हैं। लेट्स मीट प्रिंसिपल, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, एंड सी हाउ शी इज़ मेकिंग अ डिफरेंस एंड देन मेकिंग एन इम्पैक्ट, टू सी कि उनका विजन क्या है एंड व्हाट शी वांट्स टू डू। जी सलाम, ये हमारी प्रिंसिपल, बैठ जाओ। सो ये हमारी प्रिंसिपल हैं मिस सवेरा। सो शी इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। आई रियली वांट यू टू टेल पीपल कि क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा है and why people should come to this branch, which because हर कोई कहता है कि जी we are the best, but why we are the best? Sir, I've worked at many places before, at many institutions before, but Canal side is closest to my heart. 2-3 वजह हैं। एक तो इसकी सबसे जो चीज़ विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ द तरबिया प्रोग्राम, द कैरेक्टर बिल्डिंग। इधर सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, मैं अपने बच्चों को डिग्री के लिए ट्रेन नहीं कर रही। आई एम फोकसिंग ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम विद हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो हमारा अपना इसो स्टूडियो है, तो उसमें मेरे बच्चे, आई मीन 9 years old, 10 years old, they interview different personalities or they express their opinion. So we upload those interviews, उससे इनकी सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स सारी इम्प्रूव होती हैं। और तरबिया प्रोग्राम में हम वैल्यूज़ को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत कुछ है तरबिया प्रोग्राम। ठीक है, That's great, thank you so much. So basically मैंने सर आधी बातें की थी। अच्छा, एक और कह दूँ। और जो हमारा एकेडमिक्स है ना, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है और एक्टिविटी बेस्ड है। सो वी फोकस ऑन बिल्डिंग, अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकर्स बनते हैं। तो वो रोड लर्निंग वाली चीज़ मेरे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। great, we're really proud to have you a part of our team, so it's great to see so that's really amazing. Basically it's all about team effort. It's not just a one or two people's work. It's actually everyone is aligned with the vision, which is tarbiyah and skills. That's what actually matters. So we're really happy about Ms. Savera to be part of this and then making a greater impact. So far is campus ka jo overall improvement is really good. So thank you so much for doing this. It's great. Inshallah will come soon जब summer break over होगी। ठीक है जी। So basically the whole idea is to understand कि इस campus में क्या ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, एंड आई रियली रिकमेंड कि जो भी पेरेंट्स और बच्चे हैं वो ज़रूर आकर यहाँ पर देखें। इट्स नॉट अ टिपिकल टाइप ऑफ स्कूल कि जहाँ सिर्फ आप जाएँ और ग्रेडिंग की दौर पे लगे रहें। दिस इज़ मोर अबाउट के साथ साथ स्किल्स और साथ साथ तालीम के साथ तरबिया फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है हमारी नेशंस के लिए। बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि हमें ट्रेनिंग्स और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत एथिकली बिहेवियर को कंट्रोल करना है, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है इस मुल्क में। सो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं स्कूल में तरबिया फैक्टर से। और रियली वांट टू आस्क यू इफ़ यू हैव टाइम कि जिसमें जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये थोड़ा सा चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करें कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उनकी असल इश्यूज़ क्या हैं और हम कैसे उनको एड्रेस कर रहे हैं।
माय नेम इज़ ताबिंदा, जी मेरा नाम ताबिंदा है और मैं इसको कलमा चौक ब्रांच से होती हूँ। असल में इस वक्त मोर देन 89 पेरेंट्स को हमने डील किया है लास्ट 2 वीक्स में। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो यही जिस पे साकिब साहब ने भी किया, द तरबिया मैटर, और जिस पे हमसे पूछा जाता है कि जब आप तरबिया की बात करते हैं तो बताएं, क्योंकि ये एक दिन में तो नहीं आ सकता। तो जिस पे हम उनको पूरा एक तफसील बताते हैं कि तरबिया इज़ अ फुल फ्लेज प्रोग्राम, जिसके अंदर हम तमाम उनको थीम्स देते हैं, जिसमें माफ़ी है, माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस है, शेयरिंग इज़ केयरिंग है, और उनको प्रैक्टिकल वे में इन बच्चों को करवाया जाता है। जिसमें कि अगर फॉरगिवनेस है तो बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट होता है। अल्लाह ताला के कौन से ऐसे नाम है जिसमें खसूसियत है फॉरगिवनेस की, क्या हमें रात को कह के सोना चाहिए। फिर इसके बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट है हमारे तरबिया में, क्योंकि हमारे बच्चों में ये फुकदान है कि वो सुपर हीरोज़ तो जानते हैं लेकिन हमारे हीरोज़, इस्लामिक हीरोज़ नहीं जानते। तो इस सिलसिले में बाकायदा प्रॉपर प्रोग्राम है कि हम हर महीने एक हीरो को मुतारिफ़ कराते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। जैसे इसमा खालिद बिन वलीद है, अभी जो हमारा अगस्त से सेशन चलेगा, इंशाल्लाह हमारी बुक भी आ रही है 12 हीरोज़ के ऊपर, जो इसमें फैसल साहब की बहुत ज़्यादा काविश है, जो हमारे CEO हैं, और उन 12 हीरोज़ में बताया जाएगा जिसमें हमारे खुलफा राशिदीन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर हीरो, नॉट बतौर प्रॉफिट, बतौर हीरो के उनकी क्या खसूसियात थी। इसी तरह हमारे जो हैं नेशनल हीरोज़ एज़ वेल एज़ द अदर, जिसमें अबू अली सीना हैं ये। तो जब ये बच्चे अपने हीरोज़ करेंगे और वर्क बुक करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे। दूसरा ये है, बच्चों को हम तरबिया देते हैं सुबह से शाम, कि आप जब सुबह उठते हैं और शाम तक आपका प्रोसेस क्या होता है, पेरेंट्स के साथ क्या होगा। और एक सबसे अभी लास्ट मंथ बहुत खूबसूरत हमारी थीम की है, रिस्पेक्ट। तो उसमें है कि आपने एक माँ बाप यही रोते हैं कि बच्चे खाने की रिस्पेक्ट नहीं करते, पानी की रिस्पेक्ट नहीं करते, चीज़ों का ज़्यादा करते हैं। तो स्कूल इसमें करते हैं, और इसमें हमारी जो टारगेट ऑडियंस बच्चे नहीं हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स हैं और हमारे उस्ताज़ा हैं, जिनको बाकायदा तौर पे इस तरबिया प्रोग्राम में डाला जाता है और उनसे माहाना तौर पे पेरेंट्स से मीटिंग की जाती है ताकि वो भी हमारे इस तरबिया प्रोग्राम के साथ चलें। शुक्रिया सर। बहुत ज़बरदस्त। We're really proud to have her. We're really proud to have her in our team. So the way she's aligning up our vision into the practical vision, and that's what she said. कि our audience is not just the children, our audience is actually the parents, because स्कूल के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स के अंडर होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। Inshallah I'll continue to come in different campuses of School of Enablers, and that was Canal campus, which is really performing well. So I thought कि ऐसा क्या यहाँ पर हो रहा है कि जो बहुत ज़बरदस्त यहाँ की परफॉर्मेंस है, and I can now clearly see the results after talking to these individuals. So inshallah I'll go to another school और वहाँ पर inshallah आपसे मुलाकात हो। Thank you.